आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम और पैलाग। तो दोस्तों, पहाड़ों की इन वादियों में सफर के दौरान आपने मेरे साथ कई अनदेखे अनजाने इलाकों को देखा होगा और इसके साथ साथ मेरी यात्रा वीडियोस के माध्यम से पहाड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा का भी आनंद लिया होगा। मेरी इन यात्राओं का उद्देश्य पहाड़ की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ के सड़क मार्गों की अच्छी बुरी स्थितियों को भी आप सभी तक पहुँचाना होता है। लेकिन आज जिस मार्ग पर मैं सफर कर रहा हूँ वो सफर अत्यंत रोमांचक, खतरनाक और संसार की सारी सुंदरताओं से भरा होने वाला है। और वो सफर है जौलजीबी से हिमनगरी मुंशारी तक का सफर, जो कि आज तक के मेरे जीवन का और पहाड़ों के सफर का पहला सफर भी होने वाला है। तो जौलजीबी से लगभग 65 किलोमीटर का ये रोमांचक और खूबसूरत सफर होने वाला है पहाड़ के चिर परिचित रंगों और बहु आनंद से भरपूर। तो आप सब लोग तैयार रहिए इस यादगार सफर के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से तड़के सुबह 4 बजे मैंने अपनी ये यात्रा आरंभ की। पिथौरागढ़ से जौलजीबी की दूरी भी लगभग 65 किलोमीटर ही है। प्रातःकाल के इन आनंददायक दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करते करते करीब 6:30 बजे मैं जौलजीबी गोरी पुल पर पहुंच गया। हाँ, तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार सुबह की। और इस वक्त बजा है करीब सुबह का 6:15। तो मैं करीब सुबह 4 बजे पिथौरागढ़ से निकल गया था। तो आज की मेरी खास यात्रा होने वाली है जौलजीबी से मुंशारी। तो मैं गोरी गंगा पुल पे खड़ा हूँ। ये सामने जो आपको दिख रहा है ये पुल है गोरी गंगा का, और ये जो नीचे बह रही है ये गोरी गंगा है। इसे धवल गंगा भी कहा जाता है। तो ये जौलजीबी में मिल करके काली गंगा से मिलती है, फिर आगे बढ़ती है। तो जौलजीबी में संगम होता है इसका। तो उसके ऊपर एक पुल बना हुआ है और ये मोड़ है। यहाँ से जो मुंशारी वाला रास्ता है, तो ये रास्ता काफ़ी रोमांच से भरा हुआ है, काफ़ी खूबसूरती से भरा हुआ है और पूरी प्राकृतिक सुषमा, और उसके अलावा एडवेंचर भी है, क्योंकि कई जगहों पे रास्ता मैंने सुना बड़ा ख़राब भी है। तो मैं तो आज तक कभी गया नहीं हूँ यहाँ से, तो आज मैं पहली बार यहाँ से इस रास्ते नहीं जाऊँगा। नवंबर में मैं थल से मुंशारी गया था, तो मेरा मुंशारी जाने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि मुंशारी में कर चुका था। लेकिन इस मार्ग पर पड़ने वाली बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिखाना ज़रूरी है। देखिए, हल्द्वानी 270 किलोमीटर है, मुंशारी 67 किलोमीटर यहाँ से है। और लेकिन 67 किलोमीटर ऐसा ही नहीं है, बहुत ख़राब रोड है, 5 से 6 घंटा मुझे लग जाएगा। पिथौरागढ़ 66 किलोमीटर में आ चुका हूँ। सुबह 4 बजे से चल के 6:15 बजे मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। और मतकोट, इससे आगे मतकोट पड़ेगा, उसके बाद मुंशारी पड़ेगा। तो ये है वो मोड़, और ये जो मार्ग चला जाएगा ये जौलजीबी को चला जाएगा, जौलजीबी कस्बे को, जहाँ को मुझे फ़िलहाल अभी नहीं जाना है, क्योंकि जौलजीबी का समय नहीं है। मैं यहीं से यात्रा अपनी आरंभ करूँगा। तो यहाँ पर एक गाड़ी वाले हैं, गाड़ी वालों को मैं नंबर ले लेता हूँ, क्योंकि रास्ते में अगर गाड़ी कुछ बात हो जाए, पंचर हो जाए, ख़राब हो जाए, तो मैं कम से कम कॉल तो कर सकूँ। इसलिए मैं गाड़ी वालों का नंबर ढूंढ करके अभी गाड़ी वालों का नंबर लेता हूँ। और इस दुकान में मैं पीऊँगा अभी चाय, क्योंकि ये दुकान मुझे खुली भी दिख रही है। तो लेकिन चाय बनने से पहले चाय मैं गाड़ी वालों का नंबर लेके आता हूँ। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए, मैंने नंबर ले लिया है गाड़ी वालों का, और
एक नंबर में आगे बरम से ले लूँगा। तो जो भी आ जाए, अगर मान लिया कोई इमरजेंसी हो तो जो भी मेरे साथ, जो भी मेरे कॉल पे आ जाए तो मैं उनको बुला लूँगा। इमरजेंसी में मतलब एक बहुत क्रूशियल स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस मार्ग पर जाना बड़ा मतलब एक रिस्की भी है 2 पहिया वाहन के लिए। इसलिए तो मैं यहाँ पे चाय पी लेता हूँ। और अभी भूख तो लग नहीं रही, कुछ खाने का कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि 6:30 बज चुका है, अभी 6:30 बजा है। तो 6:30 बजे कोई आगे देख लेंगे। तो यहाँ पे दुकान है, भाई जी का ढाबा लिखा हुआ है। तो भाई जी का ढाबा, देखते हैं क्या बन रहा है यहाँ पर। ये क्या बन रहा है? अच्छा, पकौड़ी। तो चाय बना दीजिए अच्छी सी, है या है टाइम? ठीक है, तो पकौड़ी की तैयारी हो रही है फिलहाल। इतनी जल्दी पकौड़ी? वैसे आप बाहर भट्टी में ना, अच्छा, लोग आने शुरू हो जाएंगे, यात्री। ठीक है, तो ऐसी दुकानों में अच्छा लगता है चाय नाश्ता करना। पहाड़ की जो छोटी मोटी दुकानें होती हैं, भट्टी भी लगा रखी है इन्होंने यहाँ पर। तो ये भट्टी भी लगा रखी है, इसमें भी चाय बनती है और भी चीज़ें बनती होंगी। ये इतना बड़ा केतला रखा है, देखिए। इसमें क्या होता होगा यार? पानी गर्म करने के लिए, साले खाली पानी गर्म करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल भी जली नहीं, क्योंकि सुबह का समय है। तो अब देखिए, आप लोग अभी बिस्तरे से उठे नहीं होंगे, कोई सोया ही होगा, कोई उठा होगा तो बिस्तर बैठा होगा। लेकिन पहाड़ पे ज़िंदगी चल चुकी है। ये देखिए, ये कब से अपने गांव से कब से आ चुके होंगे। यहाँ पर इन्होंने दुकान भी खोल ली है, अभी आग भी जलाएंगे और ग्राहकों के लिए की ज़रूरत भी पूरी कर लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे नाश्ता वगैरह बनता है, तो देखते हैं क्या है यहाँ पे तैयार है, वो मैं खा लेता हूँ चाय के साथ। फिर उसके बाद आगे मुझे कहाँ मिलेगा पता नहीं, कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ पे मतकोट 45 किलोमीटर है। दरकोट मुंसारी से पहले पड़ता है। मिलम ये ग्लेशियर है, 123 किलोमीटर है। और बागेश्वर, इसी मार्ग से आप बागेश्वर जाएं तो 195 किलोमीटर बागेश्वर है। बैजनाथ 217 किलोमीटर है। तो ये चला गया जौलजीबी, आगे बलुआकोट, आगे से इसके बाद धारचूला। और कैलाश मानसरोवर यात्रा का एकमात्र रास्ता है, ये एकमात्र रास्ता है। तो चलिए, चाय बन रही है। और देखिए, लकड़ियों का स्टॉक इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। एक टाना बना रखा है टीन का, तो लकड़ियाँ भी स्टॉक कर रखी है, क्योंकि लकड़ियों की ज़रूरत यहाँ पे ज़्यादा होती है। बाहर के वो लेके आएंगे, क्या कहते हैं, पलाई लेके आएंगे। पलाई में जाली लगाने वाला बाहर वाला, वो अंदर ही दरवाजे तो है, जल्दी चढ़ जाएगा। यात्रा मैंने शुरू कर दी है मुंशियारी के लिए, और समय हुआ है करीब 6:45, 6:45 हो गया है। और 4 से 5 घंटे का ये अनुमानित समय मैं इसमें मान रहा हूँ, इतना समय लग जाएगा। और पेट्रोल पंप खुले नहीं थे अभी। वैसे गाड़ी में तेल इतना है कि मुंशियारी आराम से पहुँच जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पेट्रोल पंप खुले नहीं थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं अदरवाइज रात ही में भरा लेता। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, तेल इसमें काफ़ी है। लोग देखिए जा रहे हैं सुबह सुबह। नीचे गोरी गंगा, जिसे धवल गंगा भी कहा जाता है, और अपने अविरल वेग से बह रही है। मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया जल्दी उठ के आने का, क्योंकि उसका धूप हो जाती ज़्यादा तो मज़ा नहीं आता। धूप में फिर वीडियोग्राफी उतनी अच्छी भी नहीं होती है। और ये जो मतकोट तक का इलाका है काफ़ी गर्म भी है। तो फिलहाल अभी भी मैंने जैकेट पहना ही हुआ है, क्योंकि सुबह निकला था मैं। तो चाय पिए खाली मैंने, नाश्ता वगैरह अभी मैंने नहीं किया है कुछ, क्योंकि इतनी जल्दी 6:30 बजे नाश्ता करने का कुछ मन नहीं था। तो आगे बरम में बता रहे कि ये जो होटल है बरम में, अदरवाइज़ फिर मतकोट में भात खा लूँगा। अगर मतकोट पहुँच गया टाइम से 9 बजे 9:30 बजे, तो मतकोट में चावल खा लूँगा अगर कुछ नहीं मिला तो। चलिए, एक बहुत अच्छा सफ़र, एक यादगार सफ़र, और
मेरी हिट लिस्ट में ये सफ़र 1 साल पहले से था। 1 साल पहले से था, जब मैं मुंशारी नहीं आया था उससे भी पहले से ये मेरा हिट लिस्ट में था मेरी, कि मुझे इस मार्ग से सफ़र करना है। और बता रहे हैं आज रोड जो ख़राब थी वो ठीक है, आजकल जो रोड ख़राब थी बीच में वो ठीक है, और ये समय भी सही है, क्योंकि बरसातों के समय या बरसातों के बाद भी जो है बड़ा रिस्की रहता है। अगर आप बरसातें ख़त्म होने के बाद भी अगर इस मार्ग पर आएंगे तो जो सफ़र है वो बहुत अच्छा नहीं रहता, रिस्की रहता है। तो चलिए, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक नए मार्ग पर यात्रा आज मैं पहली बार करूँगा अपनी लाइफ में, फ़र्स्ट टाइम। यहाँ से मैं आज तक कभी नहीं गया हूँ, लेकिन ये रास्ता, ये रोड, ये सफ़र, तो ये सफ़र बहुत ही रोमांचक एडवेंचर से भरा होने वाला है मेरा आज का। और तो आप लोग बिल्कुल अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए कस के बिल्कुल, और इस यात्रा का आनंद लीजिए मेरे साथ। प्रकृति के बिल्कुल बीचों बीच में जाऊंगा। दोनों तरफ जंगल, दोनों तरफ पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ आपको दिखाई देंगे इस मार्ग पर, और उसके ऊपर नीचे छोटे छोटे गांव। रास्ता अच्छा हो, मौसम ठीक हो तो सफ़र का थोड़ा सा सुगम हो जाता है सफ़र। तो चलिए, सुबह सफ़र शुरू करने का फ़ायदा थोड़ा ये रहता है कि एक तो आपको ट्रैफिक कम मिलता है, दूसरा सुबह का जो समय होता है काफ़ी अच्छा होता है, मन अच्छा होता है, तो आप आराम से सुगमता से अपने सफ़र को पूरा कर सकते हैं। दिन में जो होता है ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है और थोड़ा सा तेज़ धूप हो जाती है, लेकिन अब हालांकि कहीं से कहीं को जाना है, ज़रूरी जाना है, तो फिर दिन में धूप क्या देखनी। लेकिन अगर कोई आप प्रोग्राम कहीं का बना रहे हो खाली यात्रा का, तो उसमें फिर आपको टाइमिंग का रखना पड़ता है। अगर इमरजेंसी के जाना है वो तो अलग चीज़ हो गई। और इसके आगे भी एक शेरा घाट पड़ता है, वो 31 किलोमीटर है। शेरा घाट है वो, शेरा घाट। बाकी जो अल्मोड़ा में है वो शेरा घाट है। मैंने सुना है कि यहाँ पर कोई शेरा घाट है। बहुत अच्छा लग रहा है। हरियाली देखिए ज़्यादा है, हरियाली ज़्यादा है इस मार्ग पर और रास्तों की तुलना में। हरियाली और रास्ता, तो ये गांव आया है, इसका पता नहीं क्या नाम है। इस सड़क मार्ग पर पहला गांव है। देखिए, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, इसका मतलब 7 बज गया है। तो धूप आ गई है, 7 बज चुका है। और इतना बड़ा पुल यहाँ पे सामने बना हुआ, देखिए क्या है ये। अरे बाप रे, बड़ा भारी पुल बना रखा है। तो ऐसे ही गांव आपको मिलेंगे इसमें, छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा बड़े कस्बे नहीं है इस मार्ग पर। छोटे छोटे कस्बे, मतलब गांव के जैसे बाज़ार आपको इस मार्ग पर मिलेंगे। तो इस मार्ग पर पुल बहुत है, पुल मैं बहुत देख रहा हूँ, 3-4 पुल तो मैं पीछे छोड़ आया। ये गाड़ी अभी आ गई है अपनी सवारियों को लेकर के। बहुत ही प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर ये रास्ता है, और गांव इतने प्यारे हैं ऊपर नीचे, ऐसा मन कर रहा हूँ जा कर के छू लूँ। एक बिल्कुल एक वॉल पेंटिंग जैसा नज़ारा पेश कर रहे हैं जो नदी के किनारे बसे हुए जो गांव हैं। ऐसा लग रहा है किसी पेंटिंग में हम देख रहे हों। तो किसी ने सही कहा है, इस मार्ग पर जो है एक अलग ही संसार बसता है, अलग ही दुनिया बसती है। बिल्कुल सही बात कही उसने, जिसने भी कही है। जिस इलाके में मैं चल रहा हूँ वो बिचल्ला जौहर होता है, बिचल्ला जौहर क्षेत्र है ये। तो बस मैं चलता जा रहा हूँ, चलता ही जा रहा हूँ। मुझे मालूम नहीं है कि आप कौन सा आएगा,
क्योंकि और रास्तों में तो मैं पहले सफ़र कर चुका होता हूँ, इसलिए आपको यात्रा के दौरान बता देता हूँ कि अब ये आएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ एक आध जो बड़े कस्बे हैं, बड़े गांव हैं, उनके अलावा मैं कुछ नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे मुझे पता है बरम आएगा, उसके बाद मटकोट आएगा, इतना पता है। लेकिन और बीच बीच में छोटे छोटे कौन से गांव नज़र आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, ये मैं नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि लिखा भी नहीं हुआ है कहीं पर। खैर जो भी है, मैं दिखा तो दे रहा हूँ, लेकिन जिसका भी मतलब जो भी पहचान पा रहा होगा इन जगहों को, वो बता ज़रूर देना कि अभी आ गया, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत लोग यहाँ से भी होंगे, ज़रूर होंगे। तो लोगों की दिनचर्याएं शुरू हो चुकी हैं, कोई स्कूल जा रहा है, कोई घास को जा रहे हैं, कोई अपने और काम में जा रहे हैं, कोई बाज़ारों को जा रहे हैं, गाड़ी को इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब एक अलग ही दुनिया है जी, वाकई में अलग ही दुनिया है। और मुझे लग भी रहा है कि मैं आज कहाँ आ गया हूँ, कौन सी दुनिया में मैं आ गया हूँ। लेकिन अभी सुबह काफ़ी जल्दी है, अभी तो अभी लगता नहीं कि पूरा बाज़ार खुला होगा। नहीं खुला है, लेकिन बाज़ार तो दिख रही है क्योंकि दुकानें काफ़ी दिख रही हैं। तो बरम है जी, ये बरम। अच्छा बाज़ार है, ठीक ठाक है। यहाँ पर आके तो ऐसा लग रहा है कि कितना बड़ा ये कोई कस्बा होगा, इतना चौड़ा पुल। काश ये रोड ऐसी ही पूरी होती, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी जगहों पर मात्र इतनी जगह पे चौड़ी है ये। बस एंड हो गया, बरम का बाज़ार एंड हो गया। तो यहाँ मुझे एक होम स्टे जैसा भी दिख रहा था पीछे, और देखिए होटल तो दिख रहे हैं खाने के, लेकिन भूख अभी भी नहीं लगी है क्योंकि अभी 7:15 ही हो रहा है, भूख अभी भी नहीं लगी है। तो इसके आगे फिर अब कहीं मिलेगा भी नहीं, मटकोट में मिलेगा। चलिए मटकोट में देख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब आगे के नज़ारे आपको दिखाते हैं, आप लोग बने रहना वीडियो के साथ। तो लेकिन इस मार्ग पर थोड़ा सा मुझे सावधानी लेने की भी ज़रूरत है, क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ी से आ रही हैं, बिल्कुल मोड़ से आ जा रही हैं, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, शट से आ जा रही गाड़ी बिल्कुल। तो इस मार्ग पर थोड़ा सा सावधानी लेनी पड़ेगी मुझे, और रास्तों की तरह नहीं है, क्योंकि एक तो रोड चौड़ी कम है, उसका मोड़ इतने हैं, शट से बहुत तेज़ी से लोग आ रहे हैं, उनको आदत है, मेरे को आदत नहीं है, इसलिए यहाँ पे
तो इससे आगे जो आएगा बाजार वो आएगा बंगा पानी का। बंगा पानी लिखा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ मैं। बाकी छोटे छोटे गांव जो देखे वो मैं उसका नाम मैं जानता ही नहीं हूँ। देखिए रास्ते के दोनों ओर बड़े बड़े पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे, बिल्कुल खतरनाक ऊंचाई वाले पहाड़ हैं, ज़बरदस्त। अभी आगे और खतरनाक पहाड़ बड़े बड़े दिखने वाले हैं। अभी आप देखिएगा, रास्ते का रोमांच देखिएगा। अभी ये तो अभी साधारण रास्ता है, इससे आगे जो है भी बहुत ज़्यादा एडवेंचरस ये सफ़र होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत लोगों ने ये नहीं देखा होगा वाला रास्ता। और जब मैं ही इतना साल मुझे इस मार्ग पर जाते आते हो गए हैं, धारचूला पिथौरागढ़, मैंने नहीं देखा तो आपने क्या देखा होगा। मतलब बहुत कम लोगों ने देखा होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। एक छोटा सा पुल, पतला सा पुल बहुत है। 11वां 12वां पुल तो मैं ही गिन चुका हूँ अभी तक। 11वां 12वां पुल है इस मार्ग पर। इसका मतलब इस यहाँ पर कितने ज़्यादा गधेरे जो है ये गोरी नदी में मिलते होंगे, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। दस किलोमीटर रह गया है बंगा पानी, एक ब्रेक लेंगे। बहुत ही साफ सुघड़ इलाका है, बहुत ही साफ सुथरा सुघड़ इलाका है। और वनस्पतियाँ भी यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की मुझे नज़र आ रही हैं। और एक अनोखी भीनी सी खुशबू मुझे महसूस हो रही है। पता नहीं वो किस चीज़ की है, इन पेड़ों वनस्पतियों की है या कहीं और चीज़ की है, एक लग रही है। एक कस्बा एक ये आया, ये पता नहीं क्या है ये, लेकिन जो भी है ये बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी हरियाली इस मई के महीने में, बताइए। तो लुमती था, ये लुमती है। मेरे को नाम नहीं पता था, दुकान में लिखा था एक जगह, तब मैंने पढ़ लिया। और देखिए रिंगाल के पूरे यहाँ पर देखिए रिंगाल, ये सारा रिंगाल है, ये जिसकी टोकरियाँ और वो बनती है डलिया, ये रिंगाल है। तो यहाँ पर रिंगाल जो होता है गर्म इलाके में होता है, नदी के किनारे। देखिए एक खेप और आ रही बच्चों की, ये 8 बजे वाले होंगे क्योंकि 7:30 तो हो चुका है। देखिए एक और पुल आ गया। कितने पुल है इस मार्ग पर, देखिए कितना ज़्यादा इसको खर्चा आया हुआ है इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भैया। ये सफ़र मैंने पहले क्यों नहीं किया। एक बड़ा सा गांव ये आ गया। ये पता नहीं कौन सा है। काफी बड़ा गांव लग रहा है ये। कौन सा होगा, तोली तो नहीं है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुका था, करीब 5-10 मिनट के लिए। तो लुमती जगह मैं सोच रहा था ये गांव कौन सा होगा, लुमती है ये। और यहाँ पे मैं रुकने का मेरा कारण ये था, ये काफ़ी खुला खुला बिल्कुल वाइड लग रहा है व्यू, देखिए। तो यहाँ पर कुछ लोग घास भी काट रहे हैं, बकरी भी चरा रहे हैं।
देखिए यहाँ पर भी डोकों का चलन है इस क्षेत्र में। डोकों का चलन देखिए, डोके में घास लेके आ रहे हैं। हमारे वहाँ तो गट्ठे बना के लाते हैं। तो ये निशान जो है ये सब आपदा के ही है। 2010 में आई थी बता रहे हैं। तो भयंकर आपदा ऐसी आई थी, ये रोड कई महीनों के लिए बंद हो गई थी, इतनी भयंकर आपदा आई थी। बादल बादल फटा था यहाँ पर। तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बस आप सुनते जाओ प्रकृति के शोर को। बोलने का गुंजाइश यहाँ पे है नहीं, सिर्फ दिखाने की है, देखने की है। आप देखते जाओ और सुनते जाओ प्रकृति के इस शांत शोर को, नदी के इस अविरल प्रवाह को, हवाओं के इन सरसराट को, पशु पक्षियों के करलव को। तो लीजिए, मतकोट 21 किलोमीटर, मुंशियारी 42 रह गया है, शेराघाट 12 किलोमीटर, उससे पहले आएगा बंगा पानी। तो बस आप देखते जाओ, मैं कम बोलूँगा। मतलब इतनी हरियाली ये मई के महीने में देखिए ना। तो यहाँ पर बरसातों में क्या होता होगा, जब चौमास लगता होगा तो यहाँ पर क्या होता होगा। तो चौमास में तो यहाँ हरा बिल्कुल काला हरा हो जाता होगा, जो बिल्कुल डार्क हरा होता है, उससे वो वाला पूरा इलाका दिखता होगा। अभी ये हाल है। उसका कारण है ये गौरी गंगा नदी का तटीय क्षेत्र होने का ये कारण है। क्योंकि गौरी गंगा जहाँ जहाँ से बहती है, जिन जिन इलाकों से होते हुए बहती, वो इलाके हरे भरे होते हैं। बस ये है, और कोई कारण नहीं है। बिल्कुल कैसा लग रहा है देखो ना। मतलब आप कल्पना कर सकते हो क्या इस मार्ग पर इतने सुंदर सुंदर स्थान होंगे। मैंने तो सोचा भी नहीं था। मैं तो वही कल्पना करके आ रहा था, खराब सड़क होगी, टूटी फूटी धूल धक्कड़ वाली, और सूखा वीरान रास्ता होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन यहाँ आके तो बिल्कुल सारे भरम दूर हो गए, और मन तन बिल्कुल स्फूर्ति और ताजगी से भर गया है। और 8 बजने वाला है, 8 बजा नहीं है अभी। तो सही जा रहा सफ़र में रहे, टाइम से निकलने का थोड़ा सा फ़ायदा होता ही है। कहीं भी आप कहीं भी जाएं, चाहे यात्रा में ही जाएं, चाहे ज़रूरी काम से जाएं, टाइम से निकलने का फ़ायदा होता है। हाँ भाई, यहाँ आओ। रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको, चला गया। तो ये देखिए, आपको मैं इसी को दिखाने के रुका था। ये नदी के किनारे वाले खेत हैं, ये कितने उपजाऊ हैं। देखिए कितनी मिट्टी कितनी प्यारी है इसकी। अब इसमें क्या क्या होता होगा। किनारे तो उन्होंने चरी लगा रखी है। ये चारा वाली जो वनचरी होती है वो लगा रखी है। अब इस मार्ग पर रहा नहीं जा रहा है, रुक करके नज़ारों को लिए बिना। देखो यहाँ पर ये बैलों से जुताई हो रही है, तो इसमें बोया जा रहा है मडुआ। हाँ, तो और क्या क्या होता है इसमें? धान भी बोते हैं, मडुआ, मक्का, मूंगफली। अच्छा, मूंगफली भी? हाँ, मूंगफली भी बोते हैं। मूंगफली किस सीजन में? इसी सीजन में बोते हैं। तो इसके बाद कब बोगे मूंगफली? बो दिया मूंगफली तो। इसी में बो दिया? नहीं, दूसरे खेतों में। अरे वाह, तो रेतीली जमीन होगी है। हाँ, अच्छा, तो बेचने के लिए भी बोते हैं? बेचने के लिए। चलिए, बहुत अच्छी। कौन सा गांव है ये? बांसबगड़। ये बंगा पानी वाला बांसबगड़ है। एक बांसबगड़ नाचनी के पास है। ये देखिए, ये मोह खोद रहे हैं। ये हमारे घर से जो पशुओं का जो गोबर होता है, उसको इकट्ठा किया जाता है, और फिर वो खाद के रूप में यहाँ पे तैयार होता है। तो इस मार्ग पर
इस खेतों में मूंगफली भी बोई जाती है और बो दी इन्होंने दूसरे वाले खेतों में मूंगफली बो दी है, क्योंकि ये रेतीली ज़मीन है और जो मूंगफली होती है वो रेतीली ज़मीन पे होती है। तो देखिए बैलों को जोतने की तैयारी हो रखी है। देखिए ये है बोया जा रहा है मड़ुआ। मड़ुआ को जिसको आप रागी कहते हैं, पहले मड़ुए को कुछ जानता नहीं था, तो अब जो है धीरे धीरे मड़ुए की पहचान अमेरिका तक जा चुकी है हमारे उत्तराखंड के। तो ये मड़ुए का छिड़काव कर रहे हैं। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे ये इनके मुंह पे मास्क जैसा क्या लगा है, इसको माव कहते हैं, ताकि इससे क्या होता है बैल इधर उधर मुंह नहीं मारते, ये इसलिए लगाया जाता है। देखो बैल हमारे किस गाय दूध देती है उसके बछड़े किस काम आते हैं। ये देखिए ये बैल के रूप में हमारे खेतों को जोतते हैं। वैसे अब तो हल का जो है रिवाज अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे, हल अब नहीं है, अब पहाड़ों में भी ट्रैक्टर आ गए हैं। लेकिन अच्छा लगा ये देख करके इस बांसबगड़ गांव में ये हलों से अभी भी हल से यहाँ पर खेती हो रही है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर। तो चलिए अच्छा लगा इस गांव में आकर के, मेरी नज़र पड़ी इसलिए मैं रुक गया। और इस मार्ग पर आपको ऐसे कई नज़ारे ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आपको रुक करके चीज़ों को दिखाने का मौका मिलेगा। तो चलिए मैं अब बढ़ता हूँ आगे यहाँ से, और आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। और अच्छा लग रहा है, और इस सफ़र को बिल्कुल आप भी देखने से मत चूकिएगा, इसको स्किप मत करिएगा इस वीडियो को। आगे बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे मैं आपको दिखाने वाला हूँ रोमांच और एडवेंचर के साथ। तो मैं कह रहा था ना, हल के साथ साथ यहाँ पे ट्रैक्टर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए तो ट्रैक्टर आजकल पहाड़ों में हल को छोड़ करके ट्रैक्टर भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और कहीं कहीं पे आपको हल भी दिखाई देगा, लेकिन ज़्यादातर आप लोगों ने ट्रैक्टर शुरू कर दिए हैं। समय की बचत होती है बस, बाकी और कुछ नहीं है। पैसे तो बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन केवल समय की बचत होती है बस, और श्रम थोड़ा कम लगता है। अब इससे आगे आएगा बंगा पानी। तो सफ़र मेरा और अच्छा होता जा रहा है, और उम्मीद बढ़ रही है आगे अच्छा मिलेगा दिखाने के लिए। और थोड़ा आगे कठिनाई ज़रूर है, लेकिन कोई बात नहीं, उस कठिनाई को भी मैं पार कर जाऊंगा। तो छोटे छोटे गांव बहुत अच्छे लग रहे हैं, नदी के किनारे बसे हुए गांव। पता नहीं अब कैसे कैसे नज़ारे मुझे मिलने वाले हैं। मेरा तो स्टोरेज फुल हो जाएगा मुझे लग रहा है। ये वीडियो भी मुझे 2 पार्ट में तो नहीं बनानी पड़ती कहीं, क्योंकि अभी तो मैं मतकोट नहीं पहुंचा हूं। पूरा प्राकृतिक सुषमा से भरपूर ये पूरा मार्ग लग रहा है मुझे। अभी तक की यात्रा बहुत अच्छी है, कहीं भी कोई कठिनाई तकलीफ अभी तक नहीं हुई है। अब आगे पता नहीं रोड कैसी होगी, लेकिन सुंदरता के साथ साथ सड़क का भी अच्छा होना इस यात्रा को सुगम बना रहा हुआ। देखिए हल भी और ट्रैक्टर भी, एक ही खेत में हल भी और ट्रैक्टर भी। ये देखिए ट्रैक्टर से चाचा बुआई कर रहे हैं, देखिए जुताई कर रहे हैं, और उनकी जो मैडम है वो बो रही है कुछ। और इधर भी एक भैया ट्रैक्टर से जुताई कर रहे हैं, और एक चाचा जो है हल से जुताई कर रहे हैं। तो ऐसा सीन आपको पहाड़ों में अब बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन ये सीन तो गांव का ही एक पहचान होती थी। आप किसी गांव में जाएंगे पहाड़ के या प्लेन्स के, आपको ये सीन अक्सर मिल जाएगा। लेकिन अब ये दृश्य देखना अब दुर्लभ हो चुका है, क्योंकि सारे पहाड़ों में भी अब ट्रैक्टर आ चुके हैं। वो देखिए चाचा कितने मज़े से ट्रैक्टर जुताई कर रहे हैं, देखो मज़ा आ रहा है उनको जुताई करने में।
ये देखिए चाचा को मज़ा आ रहा है, हल से ज़्यादा चाचा को ट्रैक्टर में मज़ा आ रहा है जुताई करने में। देखो ये कितने मज़े से कर रहे हो, मगन हो रखे हैं, बिल्कुल मगन। लेकिन एक खेत में दो दो देख करके मुझे बड़ा वो लगा। आपने देखा है सीन कभी, एक ही खेत में ट्रैक्टर भी और हल भी? हो सकता है जल्दी करने के लिए हो रहा हो। चलिए, थोड़ा सुकून देने वाला दृश्य है कुछ देर के लिए, तो चलो बढ़ता हूं मैं आगे। तो अच्छा लग रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस मार्ग पर केवल ट्रैवल वीडियो बनाते बनाते मुझे ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि मेरे ओरिजिनल कंटेंट का हिस्सा भी है। यहाँ आओ, इधर आओ, यहाँ आओ। कहाँ को जा रहे? रुको, नहीं रुकोगे? वो तो रुक ही नहीं रहे। अब आया जी बंगा पानी, जिसको मैं समझ रहा था बंगा पानी वो छोरी बगड़ था, ये है बंगा पानी। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर होम स्टेज और कैफेज और रेस्टोरेंट भी हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे अभी कोई खाने का इच्छा मेरी नहीं हो रही है, तो मैं अब मटकोट में ही देखूंगा। ठीक बाजार है, ठीक ठीक बाजार है। लग नहीं रहा था कि इतना दूर यहाँ पर कोई अच्छा बड़ा बाजार होगा। अच्छा बाजार है यार। ये देखो, वाह, स्टैंड भी है भाई, स्टैंड भी है। वाह क्या बात है, बंगा पानी है ये। तो यहाँ पर एक होम स्टे नज़र आ रहा है, तो कभी आप आएँ तो सरस्वती होम स्टे है यहाँ पर, बगरी सेरा है ये, बगरी सेरा। तो पता नहीं यहाँ पर
हाँ कुछ हट बना रखे हैं, आप देखिए। तो बगरी सिरा जगह का नाम है। तो यहाँ पर एक होम स्टे है, तो आप आ सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं। लेकिन पुल बड़े बड़े बने हैं और कुछ भी है, पुल जोरदार बना रखे हैं, जोरदार। तो इस रोड का जो रखरखाव जो है वो BRO करती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्हीं के अंडर में सारा मेंटेनेंस है इसका। तो वही पुल भी बनाती है, वही सड़क भी बनाती है। वाह जी वाह, इतने चौड़े पुल तो मेन हाईवे पे नहीं है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक कंडीशन कुछ ऐसी है ना कि इतने बड़े पुल बनाना मजबूरी है। ये मुझे लग रहा है 17-18वां पुल मैंने गिन लिया। तो यहाँ पर भी एक होम स्टे नजर आ रहा है। तो मदकोट यहाँ से अब रह गया है 5 किलोमीटर। तो आप थोड़ा सा भूख लगाई है, क्योंकि 8:30 हो चुका है, तो नाश्ते का टाइम हो गया है। तो अब हम सोच रहे हैं मदकोट में दाल भात खाएंगे, मदकोट का दाल भात। अगर मिला तो फिर नहीं मिला तो फिर मुंशारी होगा। मुंशारी में तो टाइम लग जाएगा, मुंशारी तो हो सकता है मुझे 11 भी बज जाए। सफ़र सुंदर, खूबसूरत, आकर्षक के साथ साथ रिस्की भी है, क्योंकि इतना पतली रोड है, एक गली के बराबर। तो बिल्कुल अंधे मोड़ है, और गाड़ी एकदम से जो है, यहाँ के जो ड्राइवर हैं बहुत तेज़ चला रहे हैं। वो मोड़ पे भी नहीं देख रहे कि कोई आ रहा होगा, वो बहुत ही तेज़ चला रहे हैं। तो चलिए, ये छत वाला हिस्सा अब आ गया है। छत वाला ऐसा लगेगा यहाँ पर अब कि इस पहाड़ की छत हमारे ऊपर किसी ने करी हो। ये देखिए, ये चट्टान ऐसा लग रहा है कि हमारे सर के ऊपर कोई छत हो। ये देखो कितना भयंकर है, देखो। अरे बाप रे, ओ भाई साहब, ये कटिंग करी होगी तो कितनी मुश्किलों से इस रोड की कटिंग की गई होगी, हाथों से। उस वक्त लगा लीजिए, ये हाथों से कटा हुआ पहाड़ है, हाथों से काटा हुआ ये पहाड़ कितना खतरनाक है। तो लगभग 42 किलोमीटर में आ चुका हूँ, और वाकई में पता नहीं चला। और बिना वीडियो बनाते वैसे आता तो सफ़र लंबा लगता, ये बात भी सच है। वीडियो बनाते बनाते, बोलते बोलते, कमेंट्री करते करते पता ही नहीं चला। यार मैं सोच रहा हूँ ना, सड़क के किनारे कोई छोटा सा टपरी टाइप की कोई हो ना, तो वहाँ पर कुछ चाय नाश्ता करूँ। ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। बाज़ार में फिर मज़ा नहीं आता। मदकोट जो है बाज़ार जैसी है फिर वो। तो रास्ते में कोई टपरी मिल जाए ना, मज़ा आ जाएगा। कितनी तेज़ी से और कितने तीव्र बहाव से आ रही है गौरी गंगा। क्योंकि ये ढलान वाला क्षेत्र है ना, तो यहाँ पर इसका प्रवाह ज़्यादा दिख रहा है। जहाँ पर ढलान नहीं है वहाँ पर बिल्कुल शांत बह रही है। तो ये आ गया है झरना, जो सड़क के बिल्कुल बीच में गिरता है। ऐसा लग रहा है जैसे मूसलाधार बारिश हो रही है, मूसलाधार।
तो ये झरना जो है इस मार्ग पर एक आकर्षण का केंद्र है। कई बार मैंने वीडियोस में, सोशल मीडिया में देखा हुआ है। तो ये झरना इस मार्ग का आकर्षण का केंद्र है। ये देखिए, ये है, ये देखिए बीचों बीच गिर रहा है ये। बिल्कुल अभी पानी कम है तब ये कम है, अदरवाइज ये पूरा जैसे वो गिर रहा है ऐसा ही ये भी बीचों बीच गिरता है। ये बिल्कुल बीचों बीच गिरता है। ये पानी कहाँ से आता है, इतना पानी इस वक्त कहाँ से आ रहा है, कोई नहीं जानता। बहुत टाइम बिता दिया मैंने यहाँ पर, कम से कम 15-20 मिनट बिता दिए मैंने। बड़ा मज़ा आ रहा था। तो फ़ोटो वगैरह खींची और एक आध दोस्तों को वीडियो कॉल करके दिखाया। तो अब मैं बढ़ूँगा आगे। काफ़ी नज़ारा मज़े ले लिए। तो इसमें नहा भी सकते हो आप, ये यहाँ पे खड़े होकर नहा सकते हो आराम से। लेकिन फ़िलहाल मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है यहाँ पे खुले में ऐसे सड़क पे नहाने का। अब 2-4 लोग कोई हो साथ में तो अलग बात है, अकेले में आदमी पागल लगेगा, सोचेंगे घर से नहा के नहीं आया है। तो चलिए अब बढ़ता हूँ आगे, समय काफ़ी हो गया है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। अब यहाँ से जो है चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मटकोट भी ऊंचाई पर ही बसा हुआ है। तो अब यहाँ से चढ़ाइयाँ स्टार्ट हो जाएंगी। अब नदी को हम नीचे छोड़ देंगे। और एक बार आपको और बता दूं, ये पूरा इलाका जो है ये आपदा बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर आपदाएं समझ लीजिए ऐसे आती हैं जैसे कि बेमौसम बारिश होती है, इस तरह से यहाँ पे आपदाएं आती हैं। तो यहाँ के लोगों को आपदा सहने की और आपदा के जख्म को झेलने की आदत पड़ चुकी है। कितने लोगों के ज़िंदगी में तो इस आपदा के जख्म आज भी है, जान और माल के रूप में। तो ये भी एक दुखद पहलू है और इसीलिए इस मार्ग पर लोग कम आते हैं। और मैंने देखा है, आपने देखा होगा, गाड़ियाँ जो है बिल्कुल लिमिटेड गाड़ियाँ चल रही थी, बहुत कम चल रही थी। तो जो लोग भी यहाँ से हैं, अगर मेरी वीडियो कोई देखता है, कुछ साइलेंट व्यूअर भी होते हैं जो बोलते कुछ नहीं है, तो वो ज़रूर अगर अपने इलाके की वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर कमेंट करना मुझे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं साइलेंट व्यूअर होते हैं, वो चुपचाप देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से ज़रूर कोई ना कोई होगा और उसके कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा। बाज़ार तो ठीक ठाक है, होटल भी है, लॉज भी है। दानू लॉज लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये दानू लॉज दिख रहा है आपको ये, तो यहाँ भी होटल भी है। और उसके बगल में ममता लॉज है, तो इसमें नंबर लिखा हुआ है, देखिए लॉज का RS दानू करके। तो नंबर आप नोट कर लीजिए, हाँ नंबर आप नोट कर लेना। तो और भी है होटल्स, काफ़ी है। मैं देख रहा था पीछे भी होटल है, एक ममता लॉज और दिखाई दे रहा है। तो आप लोग पता कर लेना कि क्या रेट है जब भी आना हो आप लोगों को। फिलहाल मैं तो सीधे निकल रहा हूँ। सुना था, देख लिया मटकोट को, लेकिन सड़कों की हालत इतनी ख़राब क्यों है? होनी तो नहीं चाहिए। ये था जी मटकोट, तो कुछ दिखाने का कुछ खास था नहीं, सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी।
तो अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे यहाँ से। क्या करेंगे, यहाँ पर स्टे करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए, ये है विजय मुंशारी रोड। अभी तक तो बहुत बढ़िया सफ़र मैंने किया है, लेकिन अब जो है सफ़र मेरे लिए आसान नहीं होगा। अब जो है सफ़र आसान अब नहीं होने वाला है, बहुत दुष्कर रास्ता ये होने वाला है मेरे लिए। तो रास्ता डाइवर्ट करने के चक्कर में इतना लंबा फेरा और इतना बड़ा एक पुल बनाना पड़ गया देखो इनको, अदरवाइज रास्ता दूसरी जगह से था। तो चलो आप देखते हैं सफ़र कैसा होगा। ये था रास्ता, यहाँ से मदकोट का रास्ता था यहाँ से, लेकिन इतनी बड़ी आपदा आई थी कि पूरा रास्ता ही बदल करके नई सड़क और नया पुल बनाना पड़ गया। गाड़ी आ रही मुंशारी से, तो 21 किलोमीटर यहाँ से मुंशारी अभी और है। तो उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये रास्ता सुगमता से मेरा कट जाए, क्योंकि यही रास्ते में मेन है। जो ये 21 किलोमीटर का जो सफ़र है ये बहुत ख़तरनाक है और मुश्किल है। अभी तक तो मैं आराम से आ गया मदकोट तक, कोई दिक्कत ज़्यादा खास नहीं हुई दिक्कत। लेकिन अब जो है, अब ये रास्ता अब है असली परीक्षा मेरी भी और मेरी गाड़ी की भी। और मेरी परीक्षा असली अब है कि कैसे मैं इसको चला पाता हूँ और कैसे मेरी गाड़ी आसानी से बिना धोखा दिए पहुँच पाएगी। ये देखिए ऊपर बर्फ से ढके हुए पहाड़ और उसके ऊपर मंडराते बादल। आप उम्मीद कर सकते हैं, ये मई के महीने में देखिए बर्फ़ पड़ी हुई है ऊपर, आपको दिख रहा है? ये देखिए मई के महीने में बर्फ़ पड़ी हुई है ऊपर उस पहाड़ में। क्या कहोगे आप? विश्वास नहीं हो रहा, बिल्कुल विश्वास। इस जेठ के महीने में बर्फ़ पड़ी हुई है, देखिए तो कैसा वहाँ का माहौल होगा आप सोचो। और उसके नीचे भी मानव बस्तियाँ हैं। तो जाड़ों में, सर्दियों में क्या होता होगा? सर्दियों में सोचिए कैसे रहते होंगे। अभी तो मुझे आपको दिखाने में मज़ा आ रहा है कि देखिए बर्फ़ पड़ी है, लेकिन उसके आसपास नीचे उस तरफ को मानव बस्तियां हैं, पूरे गांव हैं। क्या बात है यार, आज ऐसे नज़ारे देख करके मेरा मन गदगद हो गया है। ये कि यहाँ से जो है अब खतरनाक चढ़ाई चढ़नी है, खतरनाक वाली, मतलब लगभग 45 डिग्री, 45 नहीं तो 40 डिग्री तो चढ़नी है। उस एंगल में मैंने ऊपर चढ़ना है, देख लीजिए। तो मुंशारी आज नवंबर के बाद फिर आऊँगा मैं दोबारा। नवंबर में मैं आ चुका हूँ, आपने देखी होगा वीडियो। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनके लिए मैंने पोस्टर लगा दिया साइड में, आप देख सकते हैं, हिमनगरी मुंशारी करके है। आधा संसार एक मुंशियार करके इसका शीर्षक है, तो वो आप देख सकते हैं। अच्छे व्यू आए थे उसे। तो उसके बाद आज मैं दोबारा जा रहा हूँ। उम्मीद नहीं थी, मुझे सोचा नहीं था कि मैंने इतना जल्दी मैं दोबारा मुंशारी आ पाऊँगा, लेकिन मैं आज आ गया। अभी आया कहाँ हूँ, अभी तो 20 किलोमीटर है। बहुत बुरा हाल रहता है। तो इस मार्ग पर अगर आप प्रोग्राम बना रहे हो तो चौमास के समय कृपया ना आए। चौमास का मतलब है जून 15-16 के बाद और सितंबर लास्ट तक ना आए। सबसे बढ़िया जो समय है वो यही है, मार्च से लेकर के 15 जून तक। ये सबसे बढ़िया समय है यहाँ आने का। और हो सकता है हो सके तो मार्च के महीने में ज़्यादा आए, क्योंकि उस वक्त ट्रैफिक कम रहता है, भीड़ भाड़ रश मुंशारी में कम रहती है। कुछ रोड तो बनी भी दिख रही है यार बीआरओ द्वारा, कुछ रोड तो बनी भी दिख रही है, लेकिन वो थोड़ी देर की थी, बस टल्ला था एक खाली।
चढ़ाई तेज शुरू हो गई है, तीव्र चढ़ाई शुरू हो गई है, खतरनाक वाली। 2-3 जगह तो खतरनाक चढ़ाई थी, मैंने वो दिखाई नहीं क्योंकि मैं गाड़ी चलाने में ध्यान था मेरा उसमें। कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखिए, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़, और उन पहाड़ों को काटकर बनाई गई है सड़क। अद्भुत अद्भुत नज़ारे। इन नज़ारों को देखकर जो है मेरी सफ़र की सारी थकान बिल्कुल चूर हो चुकी है। मैं आपसे कह रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि मुझे थकान हो गई, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। इन नज़ारों को देख करके रुका नहीं जा रहा है, बिल्कुल रुका नहीं जा रहा है। नहीं तो फ़ोन मैंने जेब में रख लिया था। ये इधर इतना बड़ा पहाड़ है और इसके आगोश में बसी है हज़ारों सैकड़ों गांव, हज़ारों तो नहीं कहूँगा, सैकड़ों गांव। मिलम ग्लेशियर यहाँ से 65 किलोमीटर है और रालम करीब 52 किलोमीटर होगा, और उससे पहले लीलम पड़ता है, वो 15 किलोमीटर है। तो ये बर्फ़ के ग्लेशियर है यहाँ पर, बड़े बड़े ग्लेशियर। तो मुझे इधर को जाना है, मुंशारी 9 किलोमीटर। तो लो जी, पहुंच गया हूं मैं हिमनगरी मुंशारी। अभी यहाँ पर नगर का एक हिस्सा दिखाई दे रहा है और मैं आ गया हूँ यहाँ पर सैनिक विश्राम गृह में। तो मैं देखता हूँ अभी 2-3 घंटे के लिए ले लेता हूँ, उसके बाद 2 बजे करीब यहाँ से नहा धो के कपड़े वपड़े बदल के यहाँ से थल को निकल जाऊँगा, ऐसा प्लान है। तो ये सही रहेगा, ज़्यादा यहाँ रुक करके पूरा दिन खराब हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा कल का सफ़र कम हो जाएगा। तो चलो आगे देखता हूँ अंदर कमरे हैं कि नहीं है। ऐसे अड्डे जो हैं बहुत कम लोगों को पता है, तो खास लोगों को पता है, जिनको पता है वही आते हैं। जैसे मुझे मालूम है, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो ठीक है, साफ़ सुथरा है। तो जो नींद आ रखी है, सुबह 4 बजे से उठा हूँ, वो थोड़ा सा थकान मैं अपनी पूरी कर लूँगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर मुंशारी में करते हैं समाप्त। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, जौलजी विसे मुंशारी, ज़रूर बताना कमेंट करके, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अगली किसी वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, कहलाए।